नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ओजोन परत से संबंधित, क्योंकि ओजोन परत से ही बहुत सारे क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, सभी में पूछे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग आज कवर करेंगे। 1 क्वेश्चन रहेंगे, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो पहला है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवशोषित होती है वह लेयर क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। तो वो स्थित रहती है ओजोन परत। मतलब जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है वो समताप मंडल कहलाती है और वहीं पर ओजोन परत स्थित होती है। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर होती है 20 किलोमीटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? यह ग्रीन हाउस प्रवाह में योगदान नहीं देती है। तो ये सत्य नहीं है। ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट में आ जाते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरणिक अवशोषित किए जाते हैं वह कौन सा है? पराबैंगनी। ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है, उसको बोलते हैं ओजोन। इसका सूत्र होता है O3। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। जिससे क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर आएंगी तो वो मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध होंगी, जिससे त्वचा संबंधी रोग होंगे। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण का कारण हो सकता है, ये हो सकता है त्वचा कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट, अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है। तो ये हो सकता है DNA में आनुवांशिक परिवर्तन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन यंत्रों में शीत कारक का प्रयोग किया जाता है, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन परत का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रवाह सर्वाधिक परिरक्षित होता है। वो कहाँ पर होता है? ध्रुवों के ऊपर। नेक्स्ट, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एक बार चैनल को लाइक कर दें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें जिससे उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षय होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेनॉन। नेक्स्ट, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा
ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, मतलब कहाँ पर ओजोन क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में है, तो वो है अटलांटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वो है ओजोन परत। 1 जनवरी 1979 से प्रभावित हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ये याद रखने वाली बात है। ओजोन परत को नापा जाता है, वो नापा जाता है डॉप्सन इकाई के द्वारा। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटम दाब पर शुद्ध ओजोन की 1 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है 1 डॉप्सन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रास पदार्थ के रूप में चर्चित है, उसका उपयोग किया जाता है सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। ये लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। अटलांटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित क्या कारण होता है? यह कारण होता है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वहन। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों को परिवर्तित हो जाते हैं वो होता है ध्रुवीय समतापी बादल। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है उसको कहते हैं मेफ्रॉन। प्रतिशत के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त हो जाती है अमोनिया गैस। सर्वप्रथम दल 1985 में टोटोन ओजोन मैपिंग स्ट्रेटोमीटर की मदद से अटलांटिक के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। वो लगाया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभामंडल ओजोन हेलो को पता लगाया था GW कैंटमूर ने। मनुष्य में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। 03 का उच्च सांद्रण, सूर्य की उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर ली जाती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, वो ओजोन परत के द्वारा। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने का संबंधित मुद्दा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो इस प्रकार ओजोन परत से संबंधित हमारे कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।